हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि अपलेट मार्केटिंग क्या होती है और अपलेट मार्केटिंग किस प्रकार से की जाती है। इसकी पूरी जानकारी के साथ हम अपलेट मार्केटिंग सीखेंगे। तो दोस्तों, अपलेट मार्केटिंग के कुछ पॉइंट होंगे बताऊंगा, जिससे आप नोटिस करके अपने काम को बड़ी आसानी पूर्वक कर सकते हैं। क्योंकि अपलेट मार्केटिंग करने से पहले हमें अपलेट मार्केटिंग की पूरी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जब तक हमें एक बेसिक जानकारी नहीं होगी तब तक हम कार को समझ ही नहीं पाएंगे। तो कहने का अर्थ यह है दोस्तों कि हमें सबसे पहले एक प्रॉपर एडवांस नॉलेज होनी चाहिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। कहने का अर्थ यह है कि अपलेट मार्केटिंग का अर्थ समझते हैं। मतलब अपलेट मार्केटिंग क्या होती है। मतलब मान लीजिए आप कोई कार है, मतलब आप कोई व्यापारी हैं और आपका कोई सामान है जो बिक नहीं रहा है, और कोई व्यक्ति आ जाए आपके पास और आपसे कहे कि आपका सामान हम बेच देंगे, किंतु हमें इसमें कुछ हिस्सा देना होगा, मतलब कमीशन आपसे मांगता है। उसी प्रकार से आपके सामान को बिचवाता है और आप उसे कमीशन देते हैं। उसी प्रकार ये ऑनलाइन कमीशन होती है। मतलब आपका ऑनलाइन कोई भी सामान बेचते हैं और आप अपलेट मार्केटिंग ज्वाइन करते हैं तो आपको कुछ कमीशन मिलती है। अब कमीशन के लिए अब हम जान लेते हैं कि हमें अपलेट मार्केटिंग करनी चाहिए तो हमें किन किन प्लेटफॉर्म में करनी चाहिए, क्योंकि जब तक हमें सही नॉलेज के साथ कार्य करेंगे तभी हमें सही जानकारी मिल सकती है। तो दोस्तों, बात करते हैं इंडिया। मतलब इंडिया में आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो से अपना अपलेट अकाउंट क्रिएट करेंगे तो आपकी इसमें कमाई बहुत ही कम हो सकती है। मान लीजिए आप 300 से 400 रुपए की डेली की सेल कर पाएंगे, इससे आपका कुछ भी नहीं हो सकता। किंतु इसी अपलेट मार्केटिंग हम विदेशों की कंपनी जैसे क्लिक बैंक, जेबीजू जैसे प्लेटफॉर्म में हम अपना अपलेट अकाउंट क्रिएट करके उनके प्रमोट, मतलब उनके सामान को हम प्रमोट करेंगे, वहाँ से हमें सेल आएगी, उससे हमें कमीशन मिलेगा। वो हमारे इंडिया के मुकाबले कहीं ज़्यादा हैं। किंतु हमें अपलेट मार्केटिंग की प्रॉपर तरीके से जानकारी होनी चाहिए कि अपलेट मार्केटिंग किस प्रकार से की जाती है। क्योंकि जब तक हम कोई नया कार्य करते हैं तो सबसे पहले हमें सही नॉलेज का होना बहुत ही पर्याप्त है। तो बात करते हैं आप अपलेट मार्केटिंग किस प्रकार से की जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों कि अपलेट मार्केटिंग दो तरीके से कर सकते हैं। एक होता है फ्री और एक होता है गूगल। मतलब आप ऐड बनाते हो और लोग उस ऐड से आपके सामान को खरीदते हैं। अब ऐड चलाने के लिए आपको पैसे लगते हैं, किंतु ऑर्गेनिक मतलब फ्री में प्रमोट करने के आपको पैसे नहीं लगते हैं। अब बात करते हैं, सबसे पहले हम ऐड के बारे में जान लेते हैं। मतलब ऐड से हमें किस प्रकार से क्लिक बैंक, जेबीजू से किस प्रकार से हम सेल ला पाएंगे शुरुआती दिनों पर। तो ऐड के लिए आपको सबसे पहले टारगेटिंग ऑडियंस का जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप जो सामान आपका है उसको प्रमोट करोगे तो उसके लिए आपको सही ऑडियंस की जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि आप नए हैं और आप ऐड बनाएंगे किंतु आपकी टारगेटिंग गलत होगी, आप सही ऑडियंस को सामान से मिला नहीं पाओगे, तो इससे आपके सेल नहीं आएगी। तो आपको शुरुआती दिनों पर एक एक जानकारी सही तरीके से सीखना है, क्योंकि जब तक हम जानकारी के साथ कार्य करेंगे तभी हमें प्रॉपर तरीके से रिसर्च होगी। तो टारगेटिंग के लिए आप अपने सामान के अकॉर्डिंग ऑडियंस किस प्रकार से ढूंढ सकते हैं, तो इसकी जानकारी हम ले लेते हैं कि ऑडियंस हम अपने सामान के अकॉर्डिंग किस प्रकार से ढूंढ सकते हैं। तो दोस्तों, मान लीजिए आप जो ऐड बनाओगे तो हमारी ऐड कहाँ कहाँ पर दिखेगी। तो आपको अपनी ऑडियंस चुनने के लिए दो चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। पहला है कीवर्ड, दूसरा है जगह। मतलब लोकेशन और कीवर्ड का हमारी ऑडियंस को ढूंढने पर बहुत ही तरीका है। अब आपको कीवर्ड किस प्रकार से तो हम कीवर्ड और लोकेशन किस प्रकार से पता कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको रिसर्च करने की आवश्यकता है। मतलब आप जो क्लिक बैंक या जेबीजू, आप जिस भी अपलेट मार्केटिंग करना चाहते हो जिस भी सामान की, तो उसकी पूरी जानकारी आप सीखने की कोशिश करें। कहने का अर्थ है जो जिस भी सामान को आप प्रमोट करेंगे उसके कीवर्ड को आप गूगल प्लानर की कीवर्ड टूल से पता कर सकते हैं कि इस कीवर्ड पर मंथली कितना सर्च है। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि लोग इसे कितना मंथली में सर्च करते हैं, जिससे हमें आइडिया लग जाएगा कि ये कीवर्ड किस प्रकार से यूज होता है। इससे हम अपनी कीवर्ड से ये पता लगा सकते हैं कि लोग इसे मंथली सर्च करके कितना खरीदते हैं। मान लीजिए कीवर्ड में 100 दिखा रहा है तो पक्का मान लीजिए 10%, मतलब 10 सेलें आराम से आ जाएंगी अगर 100। अब आप लोगों को इसकी मंथली, अब इस कीवर्ड पर आप मतलब आप गूगल प्लानर
गूगल कीवर्ड टूल की मदद से आप ये पता लगा पाएंगे कि ये किस जगह और किस कीवर्ड पर कितना कंपटीशन और कितना सर्च वॉल्यूम आए। इन चीज़ों को हम ध्यानपूर्वक यूज करेंगे तभी आपको पता चल जाएगा। आप इसे गूगल कीवर्ड टूल से आप सर्च वॉल्यूम एंड अपने कीवर्ड पर ऐड रन करेंगे तो आपको एक क्लिक पर कितना रुपए देना होगा इसकी जानकारी आपको मिल जाएगा। किंतु ऐड चलाने से पहले आपको ऐड का भी कंपटीशन देखना जरूरी है, क्योंकि जब तक हम ये चीज़ें देखेंगे नहीं तब तक हमें कुछ समझ में ही नहीं आएगा। तो एक वेबसाइट है आई सर्च प्रो, मतलब आप ऐड बनाने से पहले आप जिस भी कीवर्ड को प्रमोट करना चाहते हो उस आई सर्च प्रो पर वो कीवर्ड और लोकेशन डाल देना। मतलब आप जहां पर अपनी ऐड रन करेंगे वहां पर कितनी ऐड पहले से ही रन है इसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। अब इस टूल से हम किस प्रकार से बेनिफिट ला सकते हैं तो इसकी भी हम जानकारी जान लेते हैं। कहने का अर्थ ये है कि जहां पर बहुत ही कम कंपटीशन मतलब ऐड कम हो और सर्च ज़्यादा है, आपको उसी जगह पर ऐड चलाने की आवश्यकता है, क्योंकि उस जगह हमें ज़्यादा सेल आने के चांस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों आप इस तरह से आप अपने कीवर्ड की मदद से आप बिल्कुल सेल लाने के तरीके को समझ सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपको अपने जिस भी सामान को प्रमोट करोगे तो उससे पहले आपको लैंडिंग पेज बनाना तैयार करना होगा, जहां पर ऑडियंस आपकी लैंड करेगी, जहां पर रुकने का स्थान होगा वहीं पर आपको क्लिक बैंक की लिंक भी डालनी है कि ऐड की मदद से हमारी ऑडियंस आए और उस पेज पर सामान को खरीद कर हमें कमीशन मिल जाए। तो आप इन तरीकों को किस प्रकार से आप शुरुआती दिनों पर लैंडिंग पेज तैयार कर पाएंगे तो इसके लिए आपको सीखने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक आप सीखने पर कार्य करेंगे तभी आप अपलीट मार्केटिंग में सही नॉलेज के साथ कार्य कर पाएंगे। तो दोस्तों आपको शुरुआती दिनों पर सही जानकारी के साथ आपको सीखने पर विश्वास करना होगा, क्योंकि जब तक आप सीखेंगे तभी आप एक सही कार्य कर पाएंगे। तो हमने जान लिया कि ऐड बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप किस प्रकार से प्रमोट करेंगे, क्योंकि ये भी जानकारी उतनी ही सही है। अब हमारी ऐड पर भी सेल आती है ऑर्गेनिक। अब ऑर्गेनिक पर आप यूट्यूब या इंस्टाग्राम पर अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और अपने बायो पर लिंक कर सकते हैं, और आप जो भी फोटो डालोगे ऑडियंस आपके बायो में कोई भी सामान खरीदते हैं तो आपको कमीशन मिलेगा। मगर ऑर्गेनिक में आपको टाइम लगेगा 4 से 5 महीना। मतलब ऑर्गेनिक पर आपको खुद की ऑडियंस बनाना होगा तभी आपकी क्लिक बैंक की सेल आएंगी। किंतु सबसे पहले जब आप मेहनत करेंगे तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। किंतु हमने आपको आइडिया बताया, किंतु कर्म आपको ही करना है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना कि हम अपलीट मार्केटिंग किस प्रकार से और किन तरीकों से कर पाएंगे। अगर आपको नॉलेज आ गई हो तो आप नॉलेज से सीखने पर विश्वास कर सकते हैं। तो आज के वीडियो पर इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो पर एक नई जानकारी के साथ। तो धन्यवाद।